वेलकम टू speedearning.com जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो भी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर आप ऑपरेट करते हैं उसमें क्या बेसिक चीजें हैं जो आपको हमेशा पता होनी चाहिए। देखिए, अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं अलग अलग ब्रोकर्स या ऐप के पास, लेकिन आपको बेसिक्स पता है तो आपको कभी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो जैसे हम लोग ओडिन सॉफ्टवेयर में देखते थे कि जैसे F1 बाय के लिए, F2 सेल के लिए है। अगर कहीं पे F1 F2 यूज नहीं हो रहे, फंक्शनल कीज यूज नहीं हो रही है, तो डायरेक्टली आपको बाय चुनना है या सेल ऑर्डर चुनना होता है। बाय ऑर्डर में जब आप कोई ऑर्डर लगाते हैं, आप जैसे सामने किसी शेयर का प्राइस देख रहे हैं, आपको नजर आ रहा है 720 रुपीज, तो 720 पे आप खरीदने के लिए गए, तब ऐसा नहीं होगा कि वो 720 ही है, वो 721 हो जाएगा, 20.5 हो जाएगा, 719 हो जाएगा, 19.5 होगा। तो आपको कंफ्यूजन रहेगा कि मैं किस प्राइस पे बाय करूं। तो आपके खरीदने के ऑर्डर टाइप अलग अलग होते हैं। पहला होता है लिमिट प्राइस ऑर्डर। लिमिट प्राइस ऑर्डर मतलब आप एक प्राइस डिफाइन कर देंगे। जैसे आपने बोल दिया कि 719, इसका मतलब एक बार्गेन ऑर्डर टाइप की बात हो गई कि अभी वो 720 चल रहा है, आपने 719 डाल के रखा है। इसका मतलब ये है 719 के नीचे आएगा तो ही आपकी बाइंग होगी। 719। अब लिमिट ऑर्डर में ये बात है कि अगर उसके नीचे प्राइस नहीं जाती है तो आपकी बाइंग नहीं होगी। अगर ये 719.1 या 719.2 भी जाएगा तो भी बाइंग नहीं होगी। जब तक ये 719 के नीचे सेलिंग प्राइस नहीं जाएगी तब तक आपकी बाइंग नहीं होगी, क्योंकि आपने डिफाइन करके रखा है एक लिमिट प्राइस, इसको बोलते हैं लिमिट ऑर्डर। क्लियर है? अगर कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई प्राइस डाली, आपने देखा 720 था, आपने 719 डाला, वो धीरे से 21 हो गया, फिर 22, 23 होने लगा। अब इसको बोलते हैं कि ट्रेड स्लिप हो रहा है आपके हाथ से। अब ट्रेड स्लिप होने लगे तब हमको क्या करना चाहिए? ट्रेड स्लिप होने लगे तो आप जो 100 शेयर बाय कर रहे थे, अब एक काम करें, आप मार्केट ऑर्डर में खरीद सकते हैं। मार्केट ऑर्डर खरीदने के लिए कई सॉफ्टवेयर में ये बात है कि आप प्राइस में 0 डाल दीजिए, तो जो भी प्राइस होगी उसको ले लेगा वो। मार्केट ऑर्डर मतलब हमने प्राइस डिफाइन नहीं की, वो 21 पे मिले, 721 पे, 722 पे, 22.5 पे मिले, जो भी प्राइस पे मिले मिल जाएगा। लेकिन इसमें किस बात का ख्याल रखना जरूरी है दोस्तों, इसमें आपको कभी भी मार्केट ऑर्डर बड़ी क्वांटिटी पे नहीं डालना चाहिए। अगर आप वहां 100 शेयर 719 पे खरीद रहे थे और अगर प्राइस भागते भागते 722, 723 हो गई है, तो मैं आपसे कहूंगा कि 30 या 50 शेयर्स ही बाय कीजिए। इससे क्या होगा, मार्केट अगर आपको धोखा दे रहा है वोलेटिलिटी की वजह से कि 22, 23 पे आपने लिया, उसके बाद वापस 20 हो गया, अब आपको लग रहा है देखो मैं जल्दी जल्दी में फंस गया, आपने वहां 50 शेयर खरीदे, उससे क्या रास्ता खुल गया, एकदम भाग के अगर 22, 23, 25, 27, 30, 31 हो जाएगा तो भी आप चुकेंगे नहीं। आप छोटी क्वांटिटी में लेकिन रैली में शामिल हो गए, और अगर ये धोखा देके नीचे आता है तो अभी तो आपने आधा पैसा डाला, आधा पैसा तो आपका बाहर है। इस तरीके से चीजें हैंडल करनी होती है दोस्तों। एक बात का ख्याल रखें कि कुछ होते हैं लिक्विड काउंटर्स जहां पे थाउजेंड्स में, लेक्स में वॉल्यूम होता है। लेक्स में वॉल्यूम हो रहा है, वो ज्यादा लिक्विड काउंटर्स है, वहां पे अगर मार्केट प्राइस पे आप काम करेंगे तो ठीक है। लेकिन जहां पे सिर्फ थाउजेंड्स में वॉल्यूम हो रहा है, ये इलिक्विड काउंटर्स है, किसी इलिक्विड काउंटर्स में अगर आप काम कर रहे हैं मार्केट प्राइस पे शेयर खरीदने की, तो ध्यान रखें कि बहुत ही छोटी क्वांटिटी आपको खरीदनी है। अगर कोई ऐसा शेयर हो, जैसे आपने देखा उसकी प्राइस है 4500 और आपने उसको 100 शेयर खरीदने के लिए ऑर्डर डाल दिया मार्केट में, तो हो सकता है कि 4510 से लेके 4550 तक आपकी बाइंग हो जाए, क्योंकि वो इलिक्विड काउंटर है, तो उसमें छोटी छोटी क्वांटिटी अलग अलग प्राइस पे डली हुई है। और आपने कहा कि मुझे 100 शेयर चाहिए 4.5 लाख रुपए के, 4.5 लाख के, तो जहां जो जो अवेलेबल थे वो सारे के सारे शेयर खरीद लेगा। और आप इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि 4500 में, 4500 में जो शेयर दिख रहा था वो 4550 तक आपकी बाइंग हो। तो कम वॉल्यूम वाले काउंटर पे इसका ध्यान रखना है आपको। चलिए, अब एक और ऑर्डर टाइप होता है एसएल टाइप, स्टॉप लॉस टाइप। स्टॉप लॉस टाइप में जब आप बात करते हैं तो वहां पे आपको 2 प्राइस के कॉलम खुल जाते हैं। एक होता है ट्रिगर प्राइस, एक होता है बाइंग प्राइस या ट्रिगर प्राइस, सेलिंग प्राइस। देखिए, स्टॉप लॉस ऑर्डर
बाय ऑर्डर फॉर्म में भी काम आता है और सेल ऑर्डर फॉर्म में भी काम आता है। बाय ऑर्डर फॉर्म ब्लू कलर का होता है, सेल ऑर्डर फॉर्म रेड कलर का होता है। स्क्रीन पे कलर्स क्यों होते हैं? कलर्स इसलिए होते हैं कि आप जल्दी से डिसीजन ले पाए, जल्दी से चीजें एग्जीक्यूट कर पाए, क्योंकि ये कलर आपको हेल्प कर रहे हैं। अगर आपको वहां पे रेड कलर दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, तो आपको पता है कि इस शेयर में सेलिंग आ रही है। जहां पे ब्लू कलर दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, इसका मतलब इसमें बाइंग आ रही है, तो आप डिसाइड कर पाते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि आपने ऑर्डर डाल दिया। कई बार नए नए लोग, बिगिनर्स, इस बात से घबराते हैं कि मैंने कोई ऑर्डर डाल दिया, अभी खरीद कर लिया, खरीदने के बाद में नीचे स्टॉप लॉस ऑर्डर डालने गए तो 720 पे आपकी बाइंग हो गई है। अब आप 1% नीचे स्टॉप लॉस डालना चाहते हैं, तो मैं आपको एक मैथ्स हमेशा समझाता हूं कि आप कोई भी स्टॉक प्राइस है ना, उसके आखिरी के 2 डिजिट हटा दो तो आपको 1% की वैल्यू ऐसे मोटा मोटा मिल जाएगी। जैसे 720 है, आखिरी के 2 डिजिट हटा दो, 771% है। अगर इसकी जगह 1580 होता तो आखिरी के 2 डिजिट हटा देते, 15 रुपीज 1% है। 15.8 है एक्यूरेटली, बट 15 रुपीज इज ओके, क्योंकि वो चलते बाजार में इतनी तेजी से डिसीजन लेना पड़ेगा आपको। तो आपको कहा कि 1580 रुपए का शेयर आपने 1580 का शेयर परचेज किया, अब आपको आधा % पे स्टॉप लॉस लगाना है, 15 का 1%, आधा % 7-8 रुपीज जो भी होगा। तो आपने क्या किया, 1580 में बाय किया, 1572 का ट्रिगर, 1571 का सेलिंग प्राइस डाल के रख दिया। अब ट्रिगर और सेलिंग प्राइस का गैप क्या होना चाहिए? मैं बोलता हूं 0.1% रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। परसेंटेज में फिर से बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अगर 100 रुपए का शेयर है तो 10 पैसे का गैप चलेगा, लेकिन 1000 रुपए का शेयर है तो 1 रुपए का गैप रखना पड़ेगा। वहीं पे 7000 का शेयर हो मारुति जैसा, तो वहां पे आपको ट्रिगर प्राइस और सेलिंग प्राइस में 5 to 7 रुपीज का डिफरेंस भी रखना पड़ेगा दोस्तों। और आपको घबराने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज में सारा कैलकुलेशन सेट हो जाता है। क्योंकि आप मारुति जैसे शेयर कितने खरीद लोगे? अगर 7000 का शेयर है तो आपने 50 शेयर खरीदे 3.5 लाख के, तो अगर उसमें आपने ट्रिगर प्राइस की गैप रख भी ली 6-7 रुपए की, तो 300-350 रुपए की बात है। लेकिन वहां जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो उसी रेशो में आएगा ना। मैं कह रहा हूं आपको परसेंटेज में सोचना है। तो आपको पता है कि 7400 का मारुति था, 8200 का हो गया, तो एक हफ्ते के अंदर 800 रुपए ऊपर चला गया ना, 10% ऊपर चला गया, तो पैसा तो 8000 रुपए मिल रहा है। एक दिन के अंदर मारुति चले अगर 3% तो कितना चलेगा? 70 रुपीज का 1% अगर है तो 3% मतलब 210 रुपीज। तो वो चलेगा तो परसेंटेज में ही 200 रुपए ऊपर जाएगा। तो स्टॉप लॉस जब आप लगाएंगे तो मारुति जैसे शेयर का 1% 70 रुपीज है, 75-80 जो भी आप देख रहे हैं, तो आधा % कितना होगा? 35 या 40 रुपीज के आसपास। तो ट्रिगर प्राइस सेलिंग प्राइस में गैप कितना रखेंगे? 5 से 7 रुपए का गैप रखने वाले हैं दोस्तों। क्लियर है ये बात? अब मैं कई बार आपको स्टॉप लॉस बाइंग बोलता हूं, तो स्टॉप लॉस बाइंग, स्टॉप लॉस सेलिंग क्या होती है कि आपने पहले से किसी चीज को शॉर्ट सेल किया होता और फिर आप स्टॉप लॉस लगाते, वो अलग बात थी। और अभी हमने कुछ शॉर्ट सेल नहीं कर रखा, अभी हम चाहते हैं कंडीशनल बाइंग। कंडीशनल बाइंग मतलब आपको पता लगा कि एक स्टॉक अपने महीने भर के हाई के करीब खड़ा है या ईयरली हाई के करीब खड़ा है, पर ये जरूरी नहीं है ना कि वो हाई को तोड़ के भाग जाएगा। हो सकता है इसी को रेजिस्टेंस बना के यहीं से नीचे आ जाए। तो हमने एक कंडीशन डाली कि ये 720 पे जो शेयर है इसका ईयर का हाई है 735। अब 735 अगर इसने तोड़ा, हो सकता है आज उसको ब्रेक करे, हो सकता है कल उसको ब्रेक करे। तो हम क्या करने वाले, आने वाले 5 दिनों तक 735 का ट्रिगर, 736 की बाइंग बाय ऑर्डर फॉर्म में डाल के एक स्टॉप लॉस लिमिट बाय ऑर्डर लगा के रखेंगे, जिसको मैं स्टॉप लॉस बाइंग ऑर्डर बोलता हूं या कंडीशनल बाइंग बोलता हूं। इससे क्या होगा कि मार्केट में मूवमेंट कब आएगा? अब जैसे मैं आपको ट्रेडिंग का टाइम बता देता हूं कि 10 to 10:30, 11 कर लो, दिन में 1:30 to 2:30 कर लीजिए। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मार्केट को आप ऐसे टेम कर सकते हैं, उसको पालतू तो नहीं बना सकते, उसमें मूवमेंट तो कभी भी आ सकते हैं। ये जो टाइम लिमिट हमने बनाई है, क्यों बनाई है? क्योंकि एक ट्रेडर मेंटली बैलेंस्ड एटीट्यूड के साथ आधे घंटे से 1 घंटे काम कर सकता है और उसके बाद चीजें बदल जाती है। लेकिन इंसान नहीं बदल पाता, ट्रेडर अपनी मेंटालिटी नहीं बदल पाता। वो सुबह बाइंग में उलझा हुआ था, अचानक से बाजार में रिवर्सल आ गया, सेलिंग आने लगी, बहुत वोलेटिलिटी होने लगी। तो अगर आपने अपने आप को नहीं बदला तो आप
दोपहर में जब यूरोप का मार्केट खुलेगा, डिप आएंगे अचानक से, तब भी आप बाइंग ही कर रहे होते होंगे और आपने जो प्रॉफिट कमाया होगा प्रॉफिट चला जाएगा। तो इस बात का ख्याल रखना है दोस्तों। आज मैंने आपको ऑर्डर टाइप के बारे में बताया। अब इन ऑर्डर्स को क्या कैंसिल कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? तो ऑर्डर्स को आप ऑर्डर बुक में जाके कैंसिल भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जो भी ऑर्डर आपका पेंडिंग है वहां पे आपको 2-3 स्टेटस दिखेंगे। एक स्टेटस दिखेगा पेंडिंग, मतलब ये ऑर्डर लगा हुआ है, जब वो प्राइस आएगी तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होने वाला है, उसके पहले आप इसको कैंसिल या मॉडिफाई करना चाहते हैं। कैंसिल करना मतलब सिंपली आपने देखा कि बाजार में अचानक से बहुत गिरावट आने लगी और बहुत सारे ऑर्डर मैंने लगा रखे हैं, अभी सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा, मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, तो आपने फटाफट जाके कैंसिल कर दिया। कभी कभी कैंसिल ऑल करके भी एक आपके पास ऑप्शन होता है, जो भी ऑर्डर है 1 मिनट में सारे कैंसिल कर देने आपको, कैंसिल ऑल। दूसरी चीज होती है कि आपने जोश में 1000 शेयर की बाइंग लगा के रख दी, फिर आपने कैलकुलेट किया कि अरे ये तो बहुत बड़ा ट्रेड कर लिया, 10 लाख रुपीज का ट्रेड है, जबकि नॉर्मली मैं 2 लाख का करता हूं, इसमें तो रिस्क बहुत हो जाएगा, स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हो सकता है 10,000 या 15,000 का लॉस हो जाए। तो एकदम आपको लगा कि ये तो गड़बड़ है, चलो इसको मॉडिफाई करते हैं, मतलब ऑर्डर को मॉडिफाई कर रहे हैं। मॉडिफाई करने में क्या करेंगे, हम जाएंगे वहां पे क्वांटिटी या प्राइस चेंज करने वाले। तो इस केस में जैसे ज्यादा क्वांटिटी कर दी तो हमने 1000 की क्वांटिटी को हटा के 200 का क्वांटिटी कर दिया। या फिर प्राइस में ये लगने लगा कि प्राइस मैंने स्टॉप लॉस बहुत पास का लगा दिया और अभी तो एकदम से गड़बड़ हो जाएगी, तो फिर हम प्राइस को थोड़ा सा नीचे सरका सकते हैं, मॉडिफाई कर दिया, प्राइस को बदल दिया या क्वांटिटी को बदल दिया, तो ये आपने ऑर्डर को मॉडिफाई कर दिया। तो दोस्तों ऑर्डर मैनेजमेंट इस तरीके से होता है। अब एक होता है, एक स्टेटस आपको दिखता है रिजेक्टेड। रिजेक्टेड या तो ब्रोकर रिजेक्ट करता है कि आप का ये प्रॉब्लम आ रहा है कि जो पैसा आपके पास डिपॉजिट होना चाहिए, मार्जिन होना चाहिए, वो नहीं है, इसलिए उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। या फिर आप किसी ऐसे स्टॉक को लेने की कोशिश कर रहे हैं जो इंट्राडे में अलाउड नहीं है, सिर्फ बी में अलाउड है या ट्रेड टू ट्रेड में अलाउड है, तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। या फिर आपने एक ऑर्डर लगाया था, वो रिजेक्ट हो चुका है किसी भी कारण से, तो एक स्टेटस है पेंडिंग, एक रिजेक्ट और एक हो गया मॉडिफाइड। तो आप पेंडिंग ऑर्डर को कभी भी मॉडिफाइड कर सकते हैं। तो ये था ऑर्डर मैनेजमेंट दोस्तों। अब हम आगे दूसरी चीजों को सुनने की कोशिश, समझने की कोशिश करेंगे। ये सीरीज आपको कैसा लग रहा है? आपके अगर कोई और क्वेश्चन हो, जब आप ट्रेडिंग करने जाते हैं लोगों को टेक्निकल एनालिसिस में लगे हुए हैं, स्टॉक पिकिंग के वीडियोस मिल रहे हैं, ये वो सब चीजें सीख रहे हैं, लेकिन ट्रेडिंग ऑपरेशंस में वो बार बार गलतियां कर जाते हैं, तो उससे गड़बड़ होती है। कई बार मैंने देखा है कि 1-2 साल हो गया ट्रेडर को, लेकिन वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते। मैंने कहा स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाते? बोले सर वो हमको ट्रिगर प्राइस और ये कुछ समझ में नहीं आता, तो हमने स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं, हम सोचते हैं चलो देख लेंगे। पर मैंने आपको बार बार बताया है कि आधा या 1% तक जब शेयर गिरेगा, चढ़ेगा, तो ऐसा लगेगा कि आप संभाल लोगे, लेकिन उसके बाद एकदम एक लहर आती है, वो लहर होती है 3-4% की, और आपको पता भी नहीं लगेगा कैसे 1000 रुपए का नुकसान 1000 से 5000 माइनस हो जाएगा। या फिर कोई शेयर भाग रहा है तो आपको कभी कभी ऐसा देखना पड़ेगा कि अब वो उसने लेवल तोड़ दिया, रेजिस्टेंस तोड़ दिया, और अब आपको डिसीजन लेके उसमें एंट्री करनी पड़ेगी, नहीं तो ट्रेड स्लिप हो जाएगा हाथ से, और जो 5000 आपको मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पाएंगे। तो इन सब चीजों के लिए, जैसे मैं कहता हूं, दिमाग तरीके से चलना चाहिए, धीरे धीरे, उंगलियां तेज चलनी चाहिए। और स्मार्टफोन पे भी सारे ट्रेड कर सकते हैं, लैपटॉप पे भी कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे भी कर सकते हैं, लेकिन स्मार्टफोन के ट्रेड की प्रैक्टिस करने को मैं आपको सबसे ज्यादा बोलता हूं दोस्तों। अगर आप बहुत बड़े सौदे कर रहे हैं और आपको इंटरनेट की स्पीड में कोई प्रॉब्लम आ रही है, स्मार्टफोन के नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तब मैं आपको कहूंगा कि लीज लाइन की स्पीड से ट्रेड करो। तो दोस्तों मिलते हैं, सीखते रहिए हमारे साथ। आपके जो भी क्वेश्चंस है ट्रेडिंग ऑर्डर्स को लेके, वो हमको भेजिए, हम बराबर उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही ऑर्डर लगते हैं फिर क्रिप्टो करेंसी में, ऐसी कमोडिटीज के लिए भी काम आने वाले हैं, क्योंकि उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ऑर्डर्स का या सॉफ्टवेयर्स का, वो मिलता जुलता बनाते हैं ताकि ट्रेडर उसको आसानी से अडॉप्ट कर सके। थैंक यू वेरी मच।